कुमार रॉयल के कैप्टन ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है। नागेंद्र बहुत बढ़िया डिफेंस, सिंगल लेते हुए, सिंगल से केआर की स्थिति डाउन होते हुए। बैटिंग में हमारे कई खिलाड़ियों की फ्यूचर खराब करने में केवल और केवल सुधांशु शाह का हाथ रहा है, परंतु आर.एस. पवार और नितिन नेगी ने दोबारा इस केकेआर को उबारा और इस बार केकेआर का नारा। बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए खराब नितिन नेगी द्वारा कुमार अल्टीमेट शॉट। जैसे बार बार ऑडियंस से सुनाई दे रहा है, लोगों के बीच भरी महफिल, जो 1 लाख की जनसंख्या जनता द्वारा सुनाया जा रहा है। अब की बार के बॉलर द्वारा की स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की जा रही है। ये मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब भी कृपया आप बोलने का मौका देंगे तो आदमी बोलेगा बीच में। आप लगातार बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे फिर? अरे शानदार बॉलिंग कुमार रॉयल द्वारा और शानदार बॉलिंग की है बॉलर द्वारा। मैं पहले कह रहा था कुमार रॉयल की बॉलिंग बहुत अच्छी है और ओली सबका नारा कि ओली को लाया जाए, और ये गौरव आते हुए ओली के साथ भी वही हो रहा है जो डीडीएल में सुधांशु शाह के साथ हुआ है। मतलब कि सुपरस्टार बैट्समैन, सुपरस्टार बॉलर, उनको बैटिंग और बॉलिंग नहीं दी जाती है। मैं सुधांशु शाह से क्षमा चाहूंगा और बोलूंगा कि इस तरह की बात ना करें, क्योंकि सुधांशु शाह का कोई चेहरा नहीं है डीडीएल में, पर ओली, ही इज द बैकबोन ऑफ केकेआर, ही इज द मैन ऑफ केकेआर, ही इज द पर्सन ऑफ केकेआर। केकेआर के बैकबोन है हमारे ओली। बिल्कुल भी सुधांशु शाह से अपने कंपेयर ना करें, ही इज द मैन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैकबोन है और जिन्हें वो निकालते ही नहीं है। मैं सर आपसे बोलना चाहूंगा कमेटी साहब कि जो वो सुधांशु शाह हैं वो डीडीएल के सर बहुत ही महान खिलाड़ी। आज उनकी बॉलिंग देखिए आप, क्या खतरनाक बॉलिंग कराई सर। बिल्कुल वो महान खिलाड़ी ही रह गए हैं। बहुत अच्छे कैप्टन है वो, अपनी टीम के शैडो कैप्टन है, महान बॉलर, महान बैट्समैन और फील्डर तो इतने जबरदस्त हैं, मैं क्या ही तारीफ करूं सुधांशु शाह। अभी मैं जैसा बता रहा था कि केआर के वही कप्तान है जिन्होंने एक समय में लगातार 2 बार जेपीएल जीतने का इतिहास रचा है, और जो इतिहास आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और ये शानदार शॉट और बेहतरीन शानदार कैच सचिन साहब द्वारा, कैच बहुत बढ़िया सचिन सर द्वारा। बढ़िया, बहुत अच्छी शॉट, और ये 4 रन की ओर, 4 रन, बेहतरीन। कौन आना क्रिकेट खेल रहे हैं जो शायद शानदार शॉट और फिर से 4 रन, फिर से हेलो नवीन जी द्वारा एक बेहतरीन कैच किया गया था मोहम्मद परवेज का, जो मैं जानता हूं, और घायल होने के पश्चात भी मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था इनके कैच से, मोहम्मद परवेज के, जब इन्होंने लिया था। और यह शानदार शॉट, बहुत अच्छा शॉट किया गया। और दर्शकों की अपील पर राजेंद्र ओली चार अंदर रखना, 4 अंदर बस ओए शशिकांत अंदर क्यों कर रहा है? 4 खिलाड़ी अंदर, 1 2 3 4 5 हो गए।
और उनको तोड़ने की कोशिश की और अपने कुछ कर्मों में वो सफल भी रहे। यह शानदार शॉट कोहली द्वारा, ओली द्वारा। ये जो केकेआर हमेशा कहती है, ओली इज कोहली, ओली इज कोहली, ही इज द कोहली, ही इज द कोविड। ये होता है खौफ। शायद उन लोगों को मालूम नहीं जिन्होंने टीम तोड़ी है, उन्हें जानना होगा क्या है ओली। ओली इज कोहली। ओली जल निगम नेशनल टीम के खिलाड़ी भी रहे हैं। शानदार शॉट एंड दैट्स द सिक्स, दैट्स द पान बहार सिक्स। ही इज द मैन, ही इज द मैन, मैन ऑफ बैकबोन, बैकबोन ऑफ केकेआर। और उनके सबसे बेहतरीन और गली की ओर पुश किया। शांत कुछ वो गद्दार जिन्होंने केकेआर को बिगाड़ा था। शांत, यह कौन छक्का, बॉलर की फ्यूचर खराब करते हुए ओली, मिस्टर कोहली, ओली द कोहली। और वो लोग शांत जिन्होंने केकेआर को बिगाड़ा था, केकेआर को तोड़ा था, वो गायब। वो अपनी शर्मिंदगी के एहसास में, और कहा जा रहा है जो खबरें बाहर से आ रही है, ह्यूमर उड़ रहे हैं कि उनको टीडीएल में पूछा तक नहीं जा रहा है, वो 11 में भी नहीं है और वो लोग केकेआर तोड़ रहे थे। ताज्जुब होता है मुझे नितिन नेगी और आरएस पवार पे कि कैसे उन्होंने केकेआर टूटने दी। यह शानदार शॉट और एक 6 रन के साथ लगातार 2 छक्के। वो लोग जो केकेआर के अगेंस्ट रहे होंगे शायद गायब हो चुके हैं, यहां से इधर उधर हो चुके हैं, शर्मिंदा हो चुके हैं, आसपास नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कमेंट्री बॉक्स में अमन को आने के लिए। अमन नेगी हमारे कल से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। जैसा मैं कह रहा था कप्तान केकेआर को कि मैं बताना चाहूंगा कि केआर के जो कप्तान हैं, केआर के जो कप्तान हैं, शानदार शॉट के साथ 4 रन। ओली इज द कोहली अगेन, ओली इज द कोहली। छक्का, सॉरी 12 ओवर। शानदार शॉट के साथ सिंगल, बहुत ताकत लगाई, परंतु तारीफ करनी होगी केआर के कप्तान की जिन्होंने जो फील्डिंग लगाई, काबिले तारीफ थी। और यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं पवार साहब। विपिन कुमार रवि द्वारा बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन और ये 6 रन की ओर। ओली द कोहली, ओली द कोहली। बेहतरीन। अभी अभी खबर लगी है केकेआर में वाइस कप्तान और कप्तान के बीच कुछ नोक झोंक हुई है, शायद दोस्ती की बात आ गई है। शानदार शॉट के साथ ओली द कोहली, इनके द्वारा बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार इस तरह की बल्लेबाजी देखने को कम ही मिलती है। कोहली द ओली, ही इज द मैन।
15 ओवर में 122 रन। अगर संजीव आउट होता तो नजदीक 4 शानदार शॉट, शानदार शॉट और 4 रन, 4 रन। मैं पूछना चाहूंगा केआर के कप्तान से कि क्या 3 ओवर पर 33 रन के बाद भी विश्वास जताना केआर के कप्तान, हेड्स ऑफ केआर के कप्तान, ही इज द पर्सन। शानदार शॉट कोहली द्वारा चौका की ओर, परंतु नहीं, जो मैं कह रहा था काबिले तारीफ है केआर के कप्तान जिन्होंने फील्डिंग सजाई है। 2 रन, मात्र 2 रन गए। चालीस रन की ओर अग्रसर, 50 रन की ओर अग्रसर। शानदार शॉट, छक्का और 50 रन, 50 रन पूरे ओली द कोहली के। गायब हो गए वो लोग जिन्होंने केकेआर तोड़ी थी, गायब हो गए वो लोग जो ओली की प्रो कर रहे थे। सुधांशु शाह गायब, विदेशी खिलाड़ी जो खरीद के लाए गए थे ओली के अगेंस्ट, गायब। कहां गायब है ये लोग? ये पूरा चौके की ओर, शानदार चौका, कहीं जगह नहीं, कहीं दुआ नहीं, गायब, 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 गायब। टेंशन में बॉलर का पूरी तरह से फ्यूचर नष्ट। तीन ओवर 3 बॉल पे 43 रन दे दिए इस बॉलर ने। यह शानदार शॉट चौके की ओर जाने की ओर, परंतु जैसा मैं बार बार तारीफ कर रहा हूं केआर के कप्तान की, काबिले तारीफ है फील्डिंग, परंतु क्या करे वो केआर के कप्तान जब उनके फील्डर ही किसी काम के नहीं है। केआर के कप्तान द्वारा सजाई गई फील्डिंग काबिले तारीफ है। शानदार शॉट छक्के की ओर जाने के लिए, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं केआर के कप्तान द्वारा लगाई फील्डिंग बहुत सही है, लेकिन फील्डर वो चीज नहीं दे पा रहे जो के और ये गन्ने के खेत में मेरा ओसी से अनुरोध है कि एक डब्बा बॉल मंगा लें यहां पर। और यहां पर जीएसके के कप्तान निश्चित तौर पे इस मैच को लाइव देख रहे होंगे और अब तक उनका चेहरा सफेद पड़ चुका है। सेमीफाइनल में राजेंद्र ओली ऐसी बैटिंग करेगा तो क्या होगा। अभी दीपक भंडारी की बैटिंग आना बाकी है और अभी इसके बाद कम से कम 6 या 7 यहाँ पे विस्फोटक बल्लेबाज केकेआर के इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जीएसके के कप्तान लगता है दुखी होंगे आज केकेआर के सेमीफाइनल पहुंचने में। और ये जीएसके के कप्तान ने भेजा है अपने एक आदमी को यहाँ पर। डीडीएल को खतरा मंडरा था, हुआ डीडीएल के ऊपर खतरा। पहले तो अभी अंदर होने के चांसेस देखिए, अभी कल चंबा चैम्प्स भी है, शायद विदेशी खिलाड़ी की बातचीत हो चुकी है, थोड़ा लेन देन चल चुका है। मैं अमन आपको बताना चाहूंगा कि जो डीडीएल विदेशी लाए, कुछ लाए, उनके कप्तान ऐसे हैं जो दूसरी टीमों तक को हरा देते हैं। कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वो क्या क्या नहीं कर सकते। ही इज द मैन। और इंशाल्लाह जीएसके हारेगा केकेआर से सेमीफाइनल में। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने कप्तान डीडीएल केकेआर को। जैसा कहा गया है कि डीडीएल के कप्तान चाहते हैं। यह शानदार शॉट छक्के की ओर और 6 रन,
जैसा अभी अभी बताया गया है, डीडीएल के कप्तान द्वारा चाहा गया है कि केकेआर उसी तरह से रोंदे जीएसके को जिस तरह से वो लगातार टीमों को रोंद रही है। हम कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे डीडीएल के कप्तान हमारे देव साहब को। और ये गन्ने के खेत में मेरा ओसी से अनुरोध है कि एक डब्बा बॉल मंगा लें यहां पर। और यहां पर जीएसके के कप्तान निश्चित तौर पे इस मैच को लाइव देख रहे होंगे और अब तक उनका चेहरा सफेद पड़ चुका है। सेमीफाइनल में राजेंद्र ओली ऐसी बैटिंग करेगा तो क्या होगा। अभी दीपक भंडारी की बैटिंग आना बाकी है और अभी इसके बाद कम से कम 6 या 7 यहां पर विस्फोटक बल्लेबाज केकेआर के इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर जीएसके के कप्तान लगता है दुखी होंगे आज केकेआर के सेमीफाइनल पहुंचने में। और ये जीएसके के कप्तान ने भेजा है अपने एक आदमी को यहां पर। डीडीएल को खतरा मंडराता हुआ, डीडीएल के ऊपर खतरा। पहले तो अभी अंदर होने के चांसेस देखिए। अभी कल चंबा चैम्प्स भी है, शायद विदेशी खिलाड़ी की बातचीत हो चुकी है, थोड़ा लेन देन चल चुका है। मैं अमन आपको बताना चाहूंगा कि जो डीडीएल विदेशी लाए कुछ लाए, उनके कप्तान ऐसे हैं जो दूसरी टीमों तक को हरा देते हैं। कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वो क्या क्या नहीं कर सकते। ही इज द मैन। और इंशाल्लाह जीएसके हारेगा केकेआर से सेमीफाइनल में। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने कप्तान डीडीएल के, जो बेहतरीन इंसान और बेहतरीन ऑलराउंडर है। ही इज द मैन। काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। ही इज द मैन। और इंशाल्लाह जीएसके हारेगा केकेआर से सेमीफाइनल में। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने कप्तान डीडीएल के, जो बेहतरीन इंसान और बेहतरीन ऑलराउंडर है। ही इज द मैन। काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। और ये बॉलर का फ्यूचर खराब करते हुए ये अमन नेगी ने माइक पकड़ते ही यहां पर एक साजिश के तहत यहां पर बहुत शानदार इस्तकबाल कर रहा है। स्टेडियम के 25,000 दर्शक अपने स्थान पे 25,000 दर्शक यहां पर स्वागत करते हुए राजेंद्र ओली का शानदार परफॉर्मेंस राजेंद्र ओली की। और ये अमन पंत ने जब कमेंट्री की तभी आपका कैच पकड़ा गया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और रविंदर सिंह यहां पर लेफ्टी बैटिंग करते हुए, और यहां पे वाइट, ये रविंदर की खासियत है, जैसा अमिताभ बच्चन दोनों हाथ से लिखते हैं, दोनों हाथ से बैटिंग कर सकते हैं, लेफ्टी भी और राइटी भी। ये रिवर्स स्विच हिट बहुत अच्छा मारते हैं। और देखिए शानदार स्ट्राइक दे रहे हैं शुभम को। और एक शानदार चौका, शानदार चौका उठा के खेलने के बजाय ग्राउंड शॉट की आवश्यकता थी। 187 रन। और यहां पर पहला विकेट मिलता हुआ, बहुत बेहतरीन बॉलिंग ओली ने, राजेंद्र ओली। शायद से आज या मंडे को इनकी फाइल मूव भी हो जाएगी। अब देखना है इनकी बॉल कितनी मूव होती है। बहुत शानदार कैच पकड़ा गया है दीपक गुसाई द्वारा।
सारी उम्मीदें टिकी है सिकंदर के ऊपर। जोशी गेंद करेंगे सिकंदर को, बहुत तेज आवाज आई, बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर के द्वारा। रन रेट की आवश्यकता है, तो लगभग मैच को जीतना अब धीरे धीरे नामुमकिन सा होता जा रहा है। और ये एक और विकेट सचिन कुमार के रूप में आउट होकर पेविलियन की ओर। 12 गेंदे 60 रन। और ये दूसरा विकेट और इस तरीके से मैच की समाप्ति, पारी की समाप्ति। और ये मुकाबला 55 रनों के अंतर से केकेआर ने जीत लिया है। आज के मैन ऑफ द मैच, और मुझे पता है, सभी लोग को पता है कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन है। राजेंद्र ओली। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि हमारे देव साहब एक बार फिर से केकेआर की टीम उनकी बड़ी प्रशंसक है, तो राजेंद्र ओली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान करेंगे देव साहब। ओली जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो